दिन बाद भी किश्तवाड़ में राहत बचाव काम अब भी जारी है। अब भी मलबों में जिंदगी की तलाश की जा रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला आज किश्तवाड़ पहुंचे हैं, राहत और बचाव के काम का जायजा ले रहे हैं, तबाही का मंजर देख रहे हैं। किश्तवाड़ की तबाही में अब तक 65 शव मिल चुके हैं, कई सैलाब में बह गए हैं, कई मलबे में अब भी समा गए हैं और इसी को लेकर अब भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वहां पहुंचे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, वहां सुरक्षा बल या फिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना एनडीआरएफ के लोग लगे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। और देखिए कितना ज्यादा मुश्किल है, अब मलबे के अंदर दबी इन जिंदगियों को बाहर निकालना कितना मुश्किल है, वहां पर 24 घंटे ऑपरेशन चला पाना कितना मुश्किल है, इन इलाकों में उन उजड़ गई जिंदगियों को दोबारा से बसाना। और शायद इसी वजह से हमारे राहत कर्मी लगातार वहां पे 24 घंटे लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील जी भी जुड़ गए हैं। सुनील जी, देखिए देखा जाए तो ये तस्वीरें बयां कर रही है कि अभी चुनौतियां कितनी ज्यादा बड़ी है। आप उस इलाके में मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए और वहां पर क्या लेटेस्ट अपडेट है अगर आप बता सकें हमें तो। सुनील का दोबारा से रुख करेंगे, सुनील हमारे सहयोगी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको 3 तस्वीरें एक बार फिर से हम दिखा दें कि आखिरकार इस समय के क्या हालात हैं। किश्तवाड़ में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में अब भी कुछ जिंदगियां हैं जिनको तलाशने का अभियान जारी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, सेना, बीआरओ, सभी जो आप कह सकते हैं जो टीमें हैं अलग अलग पुलिस की, जम्मू कश्मीर पुलिस की, ये लगातार काम कर रही है और इस समय वहां पर मलबे में दमे जिंदगियों को ढूंढने की तलाश जारी है और सर्च ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में खासतौर पर रेस्क्यू कराने का काम भी जारी है। जो लोग घायल हुए हैं उनको जल्द से जल्द मेडिकल सुविधाएं या मेडिकल मुहैया कराने की भी कोशिश है। और इसी बीच मौके पर पहुंचे हैं सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, तबाही का जायजा लेने, अधिकारियों से बातचीत करने और इस समय वहां के ताजा हालात क्या हैं इनको रिव्यू करने के लिए वो इस समय किश्तवाड़ में मौजूद हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आधी रात में किश्तवाड़ के चिशौती गांव पहुंचे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हालात का जायजा लिया। वरिष्ठ अधिकारियों से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बचाव अभियान की जानकारी भी ली। केंद्रीय मंत्री ने उमर अब्दुल्ला सरकार के मृतकों के आंकड़ों का भी खंडन किया है। आइए आपको सुनाते हैं। क्या आकलन हो रहा है जो भारत सरकार है, क्या कोई फाइनेंशियल पैकेज की कोई घोषणा करेगी यहाँ के लोगों के लिए? नहीं, जिस भारी मात्रा में ये संकट आया वो तो आपने स्वयं देखा और मुझे लगता है कि इस प्रकार की आपदा इस क्षेत्र में हमारे जीवन काल में पहली बार इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है। और जो लोग इस क्षेत्र के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे मैं यहाँ का निर्वाचित सांसद हूँ, हमारे एलओपी यहाँ के निर्वाचित विधायक हैं और हमारे दूसरे साथी, उनके लिए एक और भी निराशाजनक संजोग ये भी है कि ये एक बड़ी श्रद्धा का स्थान है, ये तीर्थ स्थान है और बड़ी मशक्क़त और बड़ी जद्दोजहद के बाद यहाँ पर ये सड़क तामीर की गई थी, वो भी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद। क्योंकि सन 2014 से पहले ना यहाँ बिजली हुआ करती थी, ना पानी था, ना मोबाइल टावर थे, यहाँ तक कि शौचालय भी नहीं थे। तो एक एक करके बिजली भी आई, शौचालय भी निर्माणित हुए, पानी की भी व्यवस्था हुई और ये सड़क तो अभी मुकम्मल हुई थी इसी बरस। और उसके कारण, उसके फलस्वरूप ये हुआ कि यात्रियों की संख्या बड़ी भारी मात्रा में कई गुना बढ़ गई, जो हमें बड़ा हमारे लिए बड़ा संतोष का विषय था। लेकिन आज यकायक एक ऐसी आपदा आई है, जैसे मैंने कहा कि नेचुरल क्लैमिटी कपल्ड विद नेचुरल कंस्ट्रेंट्स, साथ ही साथ इतनी भारी बारिश कि हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आने के लिए तैयार है लेकिन पहुंच नहीं पा रहे, सामान आने के लिए तैयार है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है। इस समय भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 2 हमारे हेलीकॉप्टर उधमपुर के फौजी अड्डे पर वहाँ पर तैनात हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मौसम। लेकिन उसके बावजूद मुझे धन्यवाद करना और प्रशंसा भी करनी है हमारी जितनी भी पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस है, चाहे वो इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स है, जम्मू कश्मीर पुलिस तो आई है, वहाँ के हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस स्वयं यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। हर तरह का इक्विपमेंट रातों रात गाड़ियों के माध्यम से यहाँ पहुँचाया गया है। सीआरपीएफ और अब तो बीआरओ भी इसमें फंक्शनल हो गई, क्योंकि ये बहुत सारा मलबा हटाने के लिए कुछ ऐसे इक्विपमेंट दरकार था जो केवल और केवल बीआरओ के पास होता था। लेकिन अभी भी यहाँ आपके पीछे जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 200
लोग शायद दबे हुए पाए जाए। अब उनको किस तरह से निकाला जाए उसकी व्यवस्था की जा रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि देखिए वहां पर वो पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया, अधिकारियों से बात की और अभी बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे बड़ी चुनौती है यहां का खराब मौसम और यहां तक पहुंच पाने के रास्ते कट चुके हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती इस समय है। अब आपको बताते हैं कि किश्तवाड़ में आई त्रासदी में मरने वालों का आंकड़ा 65 तक पहुंच चुका है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा अनुमान है कि इस मलबे में 500 से ज्यादा लोग दबे हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी त्रासदी होगी। तबाही, बर्बादी, विध्वंस, विनाश। शब्द कोई भी चुन लीजिए, तस्वीर कोई भी देख लीजिए। किश्तवाड़ के चसोटी गांव में यही हुआ है। हर तरफ तबाही है। कई टन का, कई फुट का मलबा है। सोचिए इस मलबे का और फ्लैश फ्लड का कितना फोर्स रहा होगा कि इतनी बड़ी बड़ी और भारी भरकम गाड़ियां उलट गईं, इस मलबे में दब गईं। घर का सामान अब मलबे में तब्दील हो चुका है। जहां कल तक घर थे, वहां आज बड़े बड़े पत्थर जमा हैं, इतने बड़े कि पता नहीं अब ये कैसे हटाए जाएंगे। और इस मलबे के नीचे सैकड़ों लोग दबे होने का दावा है। गाड़ियों की हालत देखिए, आप जरा कल्पना कीजिए कि जब ये बादल यहाँ पर फटा होगा और यहाँ पर पानी आया होगा, बाढ़ का पानी आया होगा, काफी तेज गति से आया होगा, तो स्थिति क्या रही होगी। आप देखिए गाड़ियों की हालत देखिए, पूरी तरह से ये गाड़ियां जो यहाँ पर हैं ध्वस्त हो गई हैं, पूरी तरह से टूट चुकी हैं। यहाँ पर देखिए आप जरा कल्पना कीजिए कि ताश के पत्तों की तरह गाड़ियां बह गई उस समय, और यहाँ तबाही का मंजर चारों तरफ दिखा कल यहाँ पर। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे इस इलाके में मलबा गिरा हुआ है। और अब यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम्स भी पहुंची हैं, वो भी प्रयासरत है कि यहाँ पर लोगों को बचाया जा सके, जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं। गांव के बीचों बीच ये फ्लैश फ्लड आया है। गांव के बीच में इस फ्लैश फ्लड ने इतना बड़ा रास्ता बना दिया है जिस पर सिर्फ सैलाब है, मलबा है, बड़े बड़े बोल्डर हैं और कीचड़ है। लोग और आपने तबाही का मंजर देखा। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट भी जुड़ गए। सुनील, वहां पर हम आपकी रिपोर्ट दिखा रहे थे, इस समय वहां क्या मंजर है, और खासतौर पे क्योंकि आप बता रहे थे कि वहां पे सबसे बड़ी चुनौती रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने की है, बारिश है, तेज पानी का बहाव है, अभी क्या ताजा हालात है वहां के? जी, मैं आपको बता दूं कि मौसम में सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी ये बड़ी चुनौती है रेस्क्यू टीम्स के लिए, क्योंकि मलबा काफ़ी ज़्यादा है और जो बड़े बड़े पत्थर गिराए हैं उनको तोड़ना और वहाँ से मलबे से लोगों को निकालना, ये काफ़ी जटिल कार्य है। काफ़ी विषम परिस्थितियों में जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो कार्य कर रही हैं। अगर मैं आपको इस क्षेत्र के भूगोल के बारे में अवगत कराऊँ, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आपको तस्वीरें दिखाए। देखिए जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ इसके सीधे नीचे एक खाई है, पानी कितना तीव्र गति से बह रहा है, ये वही बाढ़ का पानी है जो बादल फटा था उसी का पानी है। देखिए अभी भी तीव्र गति से जल प्रवाह यहाँ हो रहा है। और ये यहाँ का भूगोल देखिए, घने जंगल है, ऊंचे पहाड़ हैं, और यहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है क्योंकि सड़क मार्ग जो है काफ़ी जटिल है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए ये स्थान देखिए कि कैसी विषम परिस्थितियों में यहाँ पहुँचना पड़ता है। ये ऊंचे पहाड़ हैं, यहीं से गुजरकर जो है सड़क निकलती है। मुश्किल से 7 से 8 फुट ये बड़ी सड़क है, यहीं से गाड़ियां गुजरती हैं और ये काफ़ी विषम परिस्थितियों में यहाँ पहुँचना भी एक दुश्वारी हो जाती है। यहाँ पहुँचना भी एक अपने आप में एक चुनौती है। और रेस्क्यू टीम्स यहाँ पहुँची है, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, स्थानीय पुलिस हो, और साथ ही में जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। अभी भी प्रयास चल रहा है कि जो लोग मलबे में फंसे हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। कल मध्य रात्रि के आसपास केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने
भी स्थिति का जायजा लिया। हमने वो रिपोर्ट भी दिखाई सुनील, सुनील हमने आपकी वो ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई, हमने आपको आपका वो इंटरव्यू भी दिखाया जिसमें आप डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बातचीत कर रहे थे। और निश्चित तौर पर इस समय सबसे बड़ी चुनौती, समस्या यही है कि आखिरकार उन जिंदगियों को कैसे तलाशा जाए जो इस समय इस मलबे में बह गई हैं या फिर दब गई हैं। ये सबसे बड़ा आप कह सकते हैं त्रासदी है।